हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आपको पता है कि हम जेकेपी सब इंस्पेक्टरी क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, जहां पर हमने रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट करा हुआ और मैथमेटिक्स का स्टार्ट करा हुआ है। मैथमेटिक्स एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग की भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुकी है। आपको पता है कि हम एडवांस लेवल के थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एसआई की तैयारी के लिए। तो हमने अभी तक नंबर सीरीज़ को कंप्लीट करा है। कुछ बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे थे या मैसेजेस आए थे कि हमें समझ नहीं आ रहा है किस सीक्वेंस में हमने पढ़ना है। तो रीजनिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियोस आपने देखना है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में हुआ क्या है कि आपको नंबर सीरीज़ करवाया था, बट नंबर सीरीज के जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट थे वो आपको नहीं करवाए थे, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट थे। तो वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियोस थी वो मैंने पहले ऐड करी, उसके बाद जो अपने लेटेस्ट पढ़ाया था वहाँ पर वो ऐड करा हुआ है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपने जब रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जा रहे हो, जो पहले नंबर पे वीडियो अपने उसको देखना है, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपने सीक्वेंस में चलना है अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हो। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन आपके कवर होते जाएंगे और आने वाले टाइम पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे अच्छे लेवल के। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल टाइप के भी मिलते जाएंगे, बस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना है। तो वैसे ही हम आज कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होते हैं कि ए फर्स्ट नंबर पे आता है, बी इतने नंबर पे आता है, डी इतने नंबर पे आता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो बिल्कुल एडवांस लेवल के, जो बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम थोड़े अच्छे लेवल से स्टार्ट करेंगे और ये एक पार्ट में ख़त्म नहीं होगा। हम हो सकता है 2 पार्ट बन जाए, हो सकता है 3 पार्ट बन जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग पर। तो आज का लेवल आप कह सकते हो बेसिक भी नहीं है, हाँ मॉडरेट लेवल के इसको मान के चल सकते हो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो फिर से बोलना चाहूँगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पहली बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो, प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस में जो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस देखेंगे वो देखना, उसके बाद आज वाली वीडियोस वहाँ पर ऐड रहेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये लेटर सीरीज का टाइप है, ठीक है। ए, फिर CD लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है GHI, उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है UVWXYZ, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको बताना था यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो समझ आए क्या पैटर्न चल रहा था, पैटर्न आपको पहचानना है। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन में है। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो आपने क्या करना है, मैं डायरेक्ट को समझाता जाऊंगा, आपने वीडियो को पॉज करना है, अपने तरीके अपनाने, जैसे भी आपको ठीक लगता है आपने आंसर बताने का ट्राई करना है। उससे भी पहले सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि आपको वीडियो को शेयर करना है। जितना हो सकता है मैं आपको फिर से बोलूँगा, वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे जुड़ सकें और हम रेगुलर बेसिस पे, जैसे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास अल्टरनेट डेज पे आ रही है, रीजनिंग की क्लास आपकी डेली आती है, फिर एक टॉपिक खत्म होता है, फिर ब्रेक आती है। तो अगर आप चाहते हो डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आते हैं, थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहो ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिले, हम और बेटर वे में हर एक क्लास रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाते रहें। और एक दिन में 2 से 3 क्लासेस, हो सकता है कि एक दिन में 2 क्लासेस भी आपके लिए रीजनिंग की, इसकी एसआई की आते रहें, बट आपका रिस्पॉन्स चाहिए, थोड़ा सा हम उसका वेट कर रहे हैं। बाकी क्लासेस आपको चलती जा रही हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए, फिर CD, फिर GHI, फिर UVWXYZ, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ए के बाद आप सभी को पता है B आ रहा है, तो B को छोड़कर CD लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, E और F को छोड़ा हुआ है, GHI लिखा हुआ है। पैटर्न समझ लो क्या है, जितने लेटर लिखे हुए हैं उतने स्किप करे हुए हैं, फिर 2 लेटर लिखे तो 2 स्किप कर लेते हैं। अब हमने 3 लेटर लिखे हुए हैं, 3 स्किप करेंगे। I के बाद J, K, L को स्किप कर लेते हैं, तो L को स्किप करेंगे, आगे लिखेंगे क्या, MNOP, क्योंकि पहले 1 लिखा था, फिर 2, फिर 3, अब हम 4 लेटर लिखेंगे। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी सीरीज सही भी चल रही है। 4 लेटर लिखे थे ना, 4 स्किप भी करने थे। P के बाद QRST, 4 स्किप कर दिए, UVWXYZ, तो पैटर्न समझ आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MNOP। हालांकि इसको बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो जब हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इन सर्टन कोड कोडिंग लैंग्वेज की बात करें तो रिलीफ की कोडिंग करी हुई है, कुछ आपके सामने स्क्रीन में है। आपको बताना है वेलकम को सेम कोडिंग लैंग्वेज में किस तरीके से लिखा जाएगा। आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो रिलीफ की बात करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं RELIEF, रिलीफ हमने लिख दिया। रिलीफ की कोडिंग किस तरह से करी हुई है, रिलीफ की कोडिंग करी है QF, फिर आगे लिखा हुआ है K, फिर आगे लिखा हुआ K, फिर आगे लिखा हुआ D, फिर लिखा हुआ I। तो रिलीफ की कोडिंग करी हुई है इस तरीके से। आपको बताना है कि वेलकम
वेलकम की कोडिंग किस तरह से करी जाएगी, हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम, WELCOME। वेलकम की कोडिंग किस तरह से करी जाएगी वो आपको बताना था। अब यहाँ पर देखो क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। आर, अगर मैं नंबरिंग लिखूं, R 18th नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे, L 12th नंबर पे, I 9th नंबर पे, E 5th नंबर पे, F 6th नंबर पे। Q आता है 17 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, 11, ये होता है 4 और ये होता है 9 नंबर पे। कुछ पैटर्न बन रहे हैं 18 से 17, 5 से 6, 12 से 11, 9 से 11, 5 से 4, 6 से 9। हाँ, मुझे कुछ देखने को मिल रहा है कि जब मैं पहले नंबर पे आया तो -1 किया हुआ है ना, 18 से 17 पे गए हुए हैं, फिर इसमें +1 किया हुआ है, फिर 12 से 11 पे गए -1 किया हुआ है, फिर 9 से 11 पे चल गए, 5 से 4 पे चल गए -1 किया हुआ है। मुझे एक पैटर्न समझ आया कि ऑड नंबर पे चाहे पहले नंबर हो, चाहे तीसरा लेटर हो, चाहे 5वां लेटर हो, क्या कर रहे हैं, -1 करते जा रहे हैं। तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा, इसमें -1 करूँगा, फर्स्ट में -1 करूंगा, थर्ड में -1 करूंगा, फिफ्थ में भी -1 करूंगा, 7th में भी -1 करूंगा। तो करके देखते हैं। W आता है 23वें नंबर पे तो 22वें नंबर पे V आ जाएगा, या तो 12वें नंबर पे 11वें नंबर पे K आ जाएगा, या तो 15 नंबर पे 14 नंबर पे N आ जाएगा, 5th नंबर पे 4th नंबर पे D आ जाएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जो स्टार्ट V से हो रहा हो और एंड D से हो रहा हो? एक ही ऑप्शन ऐसा है जो V से स्टार्ट हो रहा है और D से एंड हो रहा है, वो है ऑप्शन D, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए हो? तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहीं से पहचान लिया था। अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो वो कैसे करना है, बाकी पैटर्न भी पहचान लेते हैं। 5 से 6 पे कैसे जा रहे हैं, +1 किया हुआ है। फिर 9 से 11 पे कैसे जा रहे हैं, +2 किया हुआ है। 6 से 9 पे क्या कर रहे हैं, +3 किया हुआ है। इतना समझ आएगा। तो जो ऑड लेटर्स थे हमारे पास वहाँ पे -1 कर रहे थे, लेकिन जो इवन वाले लेटर्स थे जैसे सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर, 6th लेटर, यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे एडिशन करते जा रहे थे। 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, वैसे करना था। तो ऑड नंबर ये भी है, सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर, 6th लेटर। पहले 1 ऐड करना था, F आ जाएगा। फिर 2 ऐड करना था, 3 में 2 ऐड करो, 5 E आ जाएगा। देखो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। और यहाँ पे 3 ऐड करना था, 16 नंबर P आएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न बन गया। ये इस तरह का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा था। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और सब कुछ यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिलीफ के बाद ये 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मिशंस की कोडिंग किस तरह से करी हुई है, MISSIONS। ये जो मिशंस आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, इस मिशन की कोडिंग करी हुई है कैसे, इसकी कोडिंग करी है MSSIISNOS। इस मिशन की कोडिंग इस तरह से करी हुई है। आपको बताना है ऑनलाइन की कोडिंग कैसे हो जाएगी, आपको ये बताना था। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मिशन की कोडिंग ऐसे कैसे कर सकता है। एक बार नोटबुक लो, वहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कोडिंग करी हुई है। जो फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर है, फर्स्ट और लास्ट वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं आगे क्या किया हुआ है, इसकी कोडिंग कैसे करी, साइड लेते हैं। मिशन की कोडिंग करी है MSIISNOS, इस तरह से करी हुई। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट वहां पे एज इट इज लिख दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा हुआ है, IS था ना, उसको रिवर्स करके SI कर दिया है। SI था, उसको रिवर्स करके IS कर दिया है। ON था, उसको रिवर्स यानी कि उल्टा करके NO कर दिया है। वही पैटर्न को यहाँ पे भी लगाना है। स्टार्टिंग में O और लास्ट में E तो आना ही चाहिए। ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग में O और लास्ट में ही ऐसा एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर बाकी करने की जरूरत भी पड़ती तो NL था, इसको रिवर्स कर देना था। IN था, इसको रिवर्स कर देना था। अब चेक कर लो, बिल्कुल ये पैटर्न देखने को मिल रहा था। तो RS समझ कैसे करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन में और दिख रहा होगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, MEANDER। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, MEANDER। इसकी कोडिंग कैसे करी हुई है, इसकी कोडिंग करी है 4 5 1 5 4 5 9। इसकी कोडिंग इस तरह से की हुई है। आपको बताना था मैथमेटिक्स की कोडिंग कैसे हो जाएगी, MATHE, पूरा मैथमेटिक्स की कोडिंग कैसे हो जाएगी। पैटर्न आपको पहचानना है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे M की बात करें, M 13 नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे, A 1st नंबर, N 14, D 4th नंबर, E 5th नंबर, R 18th नंबर पे। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 13 का 4 कैसे बना सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दूंगा 4 बन जाएगा। इसका यही लिखा हुआ है, 1 को 1 लिखा हुआ है, फिर 1 और 4 को ऐड करूंगा 5 बन जाएगा,
4 को 4 लिखा हुआ, 5 को 5 लिखा हुआ है, 1 और 8 को ऐड, वो 9 बन जाएगा। तो वही पैटर्न हमको यहाँ पे भी लगाना था। M30 नंबर पे आता है A फर्स्ट, T20, H8, E5। यहीं तक हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 को वैसे रख दो, 2 + 0 2 हो जाएगा, 8 को वैसे लिख दो, 5 को 4 1 2 8 5, 4 1 2 8 5 से तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, वही करेक्ट हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शंस की हेल्प से आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता है, आपको आधा ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वहीं से आपका काम चल जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ही, अब हम इनको ट्राई करते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। जैसे हम पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये DIGI वाला डिजी नोट्स की कोडिंग जो है वो RTR वाली करी हुई है। तो आपको बताना था रीजनिंग की कोडिंग किस तरह से हो जाएगी, ये आपको बताना था। फिर से बोलूंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल के कंसेप्ट करना चाहते हो, क्योंकि कल की जो वीडियो रहने वाली है वहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तभी वो एडवांस लेवल के कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो भी आपके पास टाइम है, अच्छे से वो वीडियोस देख लो, समझ लो इनको, प्रैक्टिस वगैरह कर लो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जिनको टाइम कम लग रहा है वो भी है, वो आने वाली वीडियोस को स्किप करना, पहले पुरानी वीडियोस देख लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। अगर समझ आ रहा है तो फिर पुरानी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। इसकी बात करते हैं, देखो डिजी नोट्स की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ था? DIGINOTES। डिजी नोट्स की कोडिंग किस तरह से करी हुई है? डिजी नोट्स की कोडिंग की है RTR, फिर आगे लिखा हुआ है W, फिर आगे लिखा हुआ है M, फिर लिखा हुआ है HVGL। डिजी नोट्स की कोडिंग इस तरह से की हुई है। आपको बताना था रीजनिंग की कोडिंग किस तरह से हो जाएगी, आपको बताना था REASONING, रीजनिंग की कोडिंग किस तरह से हो जाएगी, अब आपको ये बताना है। उससे पहले क्या करना है, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो में हम सिंपल सा टारगेट रख के चलेंगे, 1500 लाइक्स का टारगेट रख के चलेंगे। आपने वो टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करनी है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, या किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करो, डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना। डिजी नोट्स की कोडिंग इस तरह से की हुई है, आपको बताना था रीजनिंग की कोडिंग किस तरह से हो जाएगी। अब देखो ये सब कैसे हो सकता है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो चलो आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। अब देखो इसको कैसे करना है, जब आप क्वेश्चन आप लिखते हो, नंबरिंग वगैरह कर देते हो, कुछ भी कर लेते हो, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, इस तरह के पैटर्न को आपने क्या करना, डिवाइड कर दो, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहले 4 लेटर मैंने अलग कर दिए, लास्ट वाले 4 अलग कर दिए, और सेंटर को सेंटर में रख दिया, ठीक है। पहले 4 अलग, लास्ट वाले 4 अलग, और इनकी कोडिंग मैंने कर दी। अब मुझे देखने को मिल रहा है N और M जो है क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। जैसे A और Z रिवर्स है, B और C रिवर्स है, D और W रिवर्स है, उसी तरीके से N और M क्या होता है, ये भी रिवर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे D आपको देखने को मिल रहा है और W देखने को मिल रहा है। D और W क्या है, रिवर्स है। I और R क्या है, रिवर्स। G और T रिवर्स, I और R रिवर्स। O और L रिवर्स, T और G रिवर्स, E और V रिवर्स, S और H रिवर्स। मतलब समझ आएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, रिवर्स करना स्टार्ट कर दो। 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहले 4 अलग, लास्ट वाले 4 अलग, इसको सीधा करना है। O का रिवर्स क्या होता है, L कर देते हैं। जो इसका रिवर्स है वो यहाँ पे लिखेंगे, R का रिवर्स I होता है, E का रिवर्स V होता है, A का रिवर्स Z, S का रिवर्स H होता है। तो इस तरह से पूरा बनाना है। N का रिवर्स M हो जाएगा, I का रिवर्स R, N का रिवर्स M हो जाएगा, G का रिवर्स T हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये भी दिख रहा होगा और समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ज़ेब्रा। ज़ेब्रा की कोडिंग कैसे करी हुई है, हम लिखते हैं यहाँ पे ज़ेब्रा, ZEBRA। ज़ेब्रा की कोडिंग कैसे करी हुई है, WBYAJ। ज़ेब्रा की कोडिंग इस तरह से की है। आपको बताना था हॉर्स, HORSE, हॉर्स की कोडिंग कैसे हो जाएगी आपको वो बताना था। अब वो कैसे करना, देखो ज़ेब्रा की कोडिंग ये कैसे कर सकते हैं, अब आपको ये देखना है। फिर से एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा या फिर हो भी गया तो आंसर चेक करने के लिए वीडियो को वापस से देखो। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे, इसको भी अगर मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 हिस्सों में। 2 पार्ट यहाँ पे कर दिए, 2 पार्ट और इसको ऐसे बना दिया। मुझे पता है B का रिवर्स Y होता है, तो ये तो समझ आ गया, सेंटर वाले को रिवर्स करना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, R का रिवर्स क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर हो तो मुझे मिल गया। ऑप्शन होते मैं देखता क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके थर्ड वाला जो लेटर है वो I आ रहा है। अगर एक ही ऑप्शन वैसा तो मेरा काम वहीं पे खत्म हो जाता, तो मुझे बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट मैं आगे भी पैटर्न पहचानता हूँ। ये Z का B बनाया हुआ है और E का W बनाया हुआ है।
या Z का W E का B कैसे बन सकता है। मेरे दिमाग में गेम चल रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है। पहले वीडियोस के क्वेश्चन थे वो भी प्रैक्टिस कर लिए, पहले वाली वीडियोस भी देख ली और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं ये वाली वीडियो देख रहा हूँ। तो मुझे समझ आया कि Z जो है वो कौन से Z का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, Z का रिवर्स A होता है। A का रिवर्स Z, B का रिवर्स Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का D, वो सारा मुझे याद है। तो मैंने देखा Z का रिवर्स A था, लेकिन A की जगह B लिखा हुआ है, मतलब रिवर्स में +1 किया हुआ है। क्या आगे वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। E का रिवर्स V होता है, E का रिवर्स V होता है, तो V के आगे +1 किया हुआ है, रिवर्स में +1 किया हुआ है, तो पैटर्न यहाँ पे बन गया। जो मिडल टर्म है उसको सीधा रिवर्स लिख लो, बाकी दो को क्रॉस में करना है। कैसे क्रॉस में करना है, इसका जो रिवर्स है वो यहाँ पे लिखना है लेकिन एक ऐड करके, इसका रिवर्स यहाँ पे लिखना है लेकिन एक ऐड करके। आगे चेक करते हैं, R का रिवर्स होता है I, उसमें एक ऐड किया हुआ है। A का रिवर्स होता है Z, उसमें एक ऐड किया हुआ है। तो पैटर्न हमारा बिल्कुल बन गया है। जिसको नहीं समझ आता, अब जब नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वहां पर ये पैटर्न आपके दिमाग में रहेगा, आप इसको ट्राई करोगे, अप्लाई करोगे, क्या पता वहां पे अप्लाई हो जाए, तो आपको नए पैटर्न सीखने को भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। अब O का रिवर्स क्या होता है, L होता है, लेकिन हमें एक ऐड करके लिखना था। H का रिवर्स क्या होता है, S होता है, लेकिन हमें एक ऐड करके लिखना था, T आ जाएगा। S का रिवर्स क्या होता है, H होता है, लेकिन हमें एक ऐड करना था, तो I आ जाएगा। E का रिवर्स V, लेकिन हमें एक ऐड करना था, तो MTIWI, इस तरह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी तरह का आपको डाउट वगैरह नहीं रहना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो कोई अगर गलती होगी तो पहचान लेना, क्या पता मैंने रिवर्स वगैरह में कोई गलती कर दी हो, लेकिन पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये भी हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। टाइटन की कोडिंग कैसे की हुई है, 48797। आपको बताना था वॉच की कोडिंग कैसे हो जाएगी। चलो देखते हैं। TITAN, टाइटन की कोडिंग कैसे की हुई है, 48797। आपको क्या बताना है, वॉच की कोडिंग कैसे होगी, WATCH। क्या आपको सब कुछ स्क्रीन में दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब इसको देखो, टाइटन की बात करते हैं, इसकी कोडिंग 48797 करी है, और वॉच की कोडिंग क्या आपको वो बताना है। अब आप कैसे पहचान सकते हो, यहाँ पे T तो 20 नंबर पे आता है, I 9th नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। तो वैसे आपको पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा मुझे नहीं पता, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर वीडियो को देखो। अब देखो, जिसको नहीं समझ आया कैसे करना है इसको, T का क्या 4 बना सकता हूँ, T 20 नंबर पे आता है, अगर इन दोनों को ऐड करूँ 2 आएगा, उसको डबल कर दूंगा 4 आ जाएगा। I 9th नंबर पे आता है, उसका डबल करूंगा 18, लेकिन 8 लिखा हुआ, कुछ पैटर्न बन नहीं रहा यहाँ पे। तो एक चीज़ तो कितनी क्लियर है ना, T की हम बात करेंगे, T का रिवर्स क्या होता है, T का रिवर्स होता है G, तो मुझे पता है G 7th नंबर पे आता है। कुछ पैटर्न बन रहा है, लेकिन आगे चेक करते हैं क्या पैटर्न फॉलो होगा। I मेरे पास है, I का रिवर्स क्या होता है, R कौन से नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, और इन दोनों को ऐड कर दो तो 9 बन रहा है। मुझे सिंगल डिजिट चाहिए हर एक के लिए, तो हम वही काम कर रहे हैं। T का रिवर्स क्या होता है, G, तो बिल्कुल G 7th नंबर पे आता है। A का रिवर्स होता है Z आता है 26 नंबर पे, 2 और 6 को ऐड कर दो 8 बन जाएगा। N का रिवर्स क्या होता है, M आता है 13 नंबर पे, इन दोनों को ऐड कर दो 4 आ जाएगा। तो पैटर्न समझ आ गया, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। इसका रिवर्स यहाँ पे लिखेंगे, जो इसका रिवर्स है यहाँ पे लिखेंगे। W का रिवर्स क्या होता है, D होता है, तो D 4th नंबर पे आता है, 4 लिख दो। A का रिवर्स क्या होता है, Z आता है 26 नंबर पे, बट 26 नहीं लिखना, इन दोनों को ऐड करके सिंगल डिजिट लिखना है, वो लिख दिया। T का रिवर्स क्या होता है, G आता है 7th नंबर पे, 7 लिख दो। C का रिवर्स हो जाएगा X कौन से नंबर पे आता है, 24 नंबर पे, 4 और 2 6 हो जाएगा। H का रिवर्स क्या होता है, S होता है, S आता है 19th नंबर पे, तो 1 और 9 की तो जगह 10, लेकिन अभी भी सिंगल डिजिट नहीं बना, 1 और 0 को ऐड कर दो 1, तो 1 6 7 8 4, इस तरह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला पैटर्न भी आपको नया हो सकता है, नया सीखने को मिला हो, लेकिन जो भी है आपको ये पैटर्न भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके बाद हम सेकंड वीडियो में मिलेंगे, बट उससे पहले 1500 लाइक का जो टारगेट हम रख के चल रहे हैं वो हमारा अचीव हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, FED into 3, मतलब अगर आप FED को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आना चाहिए 1629, ठीक है। फिर लिखा हुआ है BCD को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आना चाहिए 492। तो आपको बताना है BEF को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, आपको पता है FED
इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आ रहा है। ये कैसे आ सकता है, एफ आता है हमारे पास, ये आता है एफ हमारे पास 6 नंबर पे, ये आता है 5th नंबर पे, डी आता है 4th नंबर पे। तो 654 आ रहा है। अगर मैं 654 को ही मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो कितना आंसर आ जाएगा, ट्राई करते हैं। 654 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 4 12, तो मुझे पता है लास्ट डिजिट 2 आया है, यहाँ पे लास्ट डिजिट तो 9 है। इसका मतलब जो तो वैसे ही हमने चेक कर लिया कि इसको इसे मल्टीप्लाई करके तो 1629 आने ही नहीं वाला है। इन सभी को ऐड कर दो 15 आ जाएगा, तो भी कुछ नहीं करने वाला। 15 का स्क्वायर कर लो तब भी कुछ नहीं आने वाला है। अब मैं कुछ और करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे 3 है, 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी 9 आएगा। हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे 3 है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आप समझते होंगे ना, कि यूनिट डिजिट का बोलते हैं वहाँ पे, कि जैसे मेरे पास मुझे पता है कि 9 5 4 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 3 6, तो सबसे जो इधर 1 प्लस में डिजिट होगा वो 6 से आने वाला है। वैसे ही मैंने देख लिया, या अगर मुझे यहाँ पे लास्ट में 9 लाना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, एक एक स्टेप कम करना स्टार्ट कर दिया। ये 6 नंबर पे था, यहाँ पे 5 लिख दिया। ये 5th नंबर पे था, यहाँ पे 4 लिख दिया। ये 4th नंबर पे था, यहाँ पे 3 लिख दिया। एक एक स्टेप कम कर लिया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 543 को 3 से, तो मैंने देखा 3 को 3 से क्या 9, 3 को 4 से क्या 12, 1 कैरी, 3 को 5 से 15 और 116। तो आंसर मेरे पास आ गया, पैटर्न मैंने पहचान लिया। आगे ट्राई कर लेते हैं। बी 2nd नंबर पे, सी 3rd नंबर पे, डी 4th नंबर पे। क्या करना है, एक एक स्टेप कम करना है। तो 4 का 3 में आ जाता हूँ, 3 का 2, 2 का 1। तो ये से मुझे क्लियर हो गया, 4 को 3 से 12, तो 2 लास्ट में आ रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है टेबल में आ भी जाए। चेक करते हैं, 4 को 3 से करो 12, 4 को 2 से 8 करो 19, 4 1 4, 492 आ गया। तो वैसे बी ई एफ को करना था ना, बी ई एफ को 1 से मल्टीप्लाई करना था। बी 2nd नंबर पे, ई 5th नंबर पे, एफ 6th नंबर पे। एक कम कर लो, 1 4 5, 145 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 145 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज की वीडियो में करे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।